गैलीली से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी पवित्र नाम में सब बदलों को मसरूर देता हूँ। थोड़ा दिन रह गया, दुनिया की अवस्था कितना बिगड़ती जा रही है। प्रभु के आगमन के लिए भी थोड़ा दिन रह गया और ये साल खत्म होने के लिए भी थोड़ा दिन रह गया, जिसे आप में भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात अभी आपको मालूम होगा कि दुनिया में कहाँ और कितना भयंकर अवस्था है ना। अमेरिका में -45-50 डिग्री, आप सोचो जेनेवा से योगी ने ऐसा मतलब ठंडी, और 80 किलोमीटर स्पीड का मतलब वो उसका हवा भी चल रहा है, और करीब 3 लाख से अधिक मतलब 3,20,000 कुछ घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और अभी तक न्यूज़ में वो लोग बताता है 88 लोग मर गया करके, जीरो का दाम नहीं है मतलब अभी इतना भारी लेवल में। ये तो सिर्फ अमेरिका का बात नहीं, और भी कनाडा में है, जापान में है, मतलब यूक्रेन, रशिया, लेकिन उधर फिर भी मतलब -12-15 तक है। तो अमेरिका का -45-50, आप देखो माइनस है, मतलब ऐसा जगह पर मनुष्य रह नहीं सकता, तो मतलब कोई भी बाहर निकल नहीं सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का सब मतलब कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है। एक मतलब जो भी रास्ते में गाड़ी जाएगा वो एक दूसरे से टकरेगा। एक अभी कल कुछ ऐसे हुआ तो 100 गाड़ी आपस में टक्कर, मतलब कोई कंट्रोल पे नहीं आता, तो बहुत भयंकर अवस्था आप देखो है। साथ ही साथ क्या क्या कोरोना मतलब बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नासिक कितना शांत है, इतना इधर तो एक जुकाम आ गया तो क्या है ना प्रियो, हमारा भक्ति क्या है ना, हम लोग कैसा भक्त है, हम लोग थोड़ा परखना चाहिए। दुनिया में इतना प्रतिकूल अवस्था में लोग इतना प्रार्थना में है, कभी प्रार्थना ना करने वाला भी अभी प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए प्रियो, और हम लोग सारे अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है आप देखो। क्या प्रभु का महिमा हो, प्रभु ने हमको एक दिन हमको प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है, लेकिन यहाँ पर अभी हम प्रभु का सच्चाई को जानकर मानकर जीवन बिताएगा, उसके अनुसार जरूर प्रभु हमें सम्मान करने वाला है। तो मैं आपको कल बताया था, आज एक आदर्शमय मंडली के बारे में आपको कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि इस पीढ़ी में नासिक मंडली हर प्रकार एक आदर्श का मंडली बनना चाहिए। प्रभु की इच्छा है और हमारा भी इच्छा होना चाहिए। एक आदर्शमय मंडली का खूबिया वो क्या रहेगा है ना, उसके लिए थिस्सलुनीकियों मंडली को लिया। आपको सबको मालूम है, पौलुस खुद गवाही देता है, मतलब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय का 7 वचन, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम एक आदर्श बने। हाँ देखा, देखिए मतलब इस थिस्सलुनीकियों मंडली मकिदुनिया और अखाया देशों की सारे मंडलियों के लिए एक आदर्श बना, एक आदर्शमय मंडली था है ना। उनका आदर्श आपको मालूम है, ये मतलब थिस्सलुनीकियों मंडली कैसा मतलब स्थापित हुआ, इसके द्वारा ये मतलब स्थापना हुआ प्रेषित पौलुस के द्वारा है ना। मतलब पौलुस का दूसरा मिशनरी यात्रा में पौलुस और सीलास वहां पर करीब 3 हफ्ता वहां पर रहा, और वहां पर उतना ही रह पाया क्योंकि मुसीबत आ गया तो भागना पड़ा है ना। आप उसका चरित्र भी थोड़ा सा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो वो भी थोड़ा जानने से अच्छी बात है। प्रेरितों का उसका 17 अध्याय उसका 1 से 10 तक का वचन पढ़ना। फिर अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था।
था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाहा से भरकर बाजारों लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। अभी देखिए बहुत भयंकर। अभी आप देखो अभी प्रभु का सेवा मतलब उन दिनों में कितना हार्ड था। आप देखो है ना, मतलब पौलुस वहां पर लोगों के साथ 3 हफ्ता रह करके प्रभु का वचन सुनाने के द्वारा बहुत से लोग विश्वास किया। परंतु कुछ यहूदी लोग वहां पर आया, उन्होंने कुछ और लोगों को भी इकट्ठा करके उनका खिलाफ में कार्य करने लगा। तो आपको मालूम है विरोधी कभी भी आता है तो वो मारपीट शुरू कर देता है ना। वहां पर आकर के उनके अंदर कैसे एक आत्मा काम करता है ना। और जब पौलुस को उधर का मालूम नया विश्वासियों ने छूने का मौका नहीं दिया, पौलुस सिलास को एक प्रकार छिपा दिया। तब मतलब यासोन नाम का व्यक्ति का घर को गिर करके यासोन को पढ़कर बाहर लाके खींच करके घिसट करके लेकर गया। और लोग कंप्लेन करता है कि देखो दुनिया को पलटने वाला, वहां पर एक शब्द है ना, उल्टा पुल्टा करने वाला। मतलब एक प्रकार कुछ परिभाषा में मतलब उल्टा पुल्टा मतलब नीचे से ऊपर करने वाला, ऊपर से नीचे करने वाला है ना। हाँ, ऐसा करने वाला लोगों को इन्होंने साथ दिया। चलो मसीह लोग कौन है? दुनिया की अवस्था बदलने वाला। यीशु मसीह आ गया तो दुनिया तो भाग हो गया, तो उसका ही चैनल हो गया। यहाँ पर भी जाएगा तो लोगों में जरूर छुटकारे का कार्य होगा। लेकिन उन्होंने इस प्रकार बात बता के यासोन को भी एकदम घिसट करके अधिकारियों के पास लेकर गया और उन लोगों को साथ मिलना है तो ये लोग रोमी नीरो की गिरोह में बात करता है, कार्य करता है। ऐसा वो लोग कंप्लेन करके आखिर में उनको क्या बोलते हैं, जुर्माना क्या बोलते हैं, जामी मुचलका दे करके उन लोगों को छुड़ाया। तो बहुत बड़ी बात ये क्या है कि उसी रात को उन्होंने फिर सुबेरे होने नहीं दिया, क्योंकि बाद में ये लोग वापस संघर्ष करेगा। उसका 10 बजे पढ़ना भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। बेरोवा में भेज दिया है। देखो पौलुस और सिलास को उधर ही रात की रात, मतलब अभी उधर से अगर नहीं बचेगा तो वापस वो हंगामा हो जाएगा। इसलिए देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी प्रभु का काम करने में कितना रुकावट होता है। लेकिन इस रुकावटों के बीच में 3 हफ्ता वहां पर प्रभु का कार्य करने के लिए पौलुस को सिलास को मौका मिला। इन दिनों में वहां पर एक मंडली खड़ा हो गया है ना। ये थोड़ा समय के अंदर बहुत से लोग विश्वास में आए। ऐसा विश्वास में आया हुआ एक झुंड है थिस्सलुनीकिया मंडली। और उनका शुरुआत में ही बहुत हंगामा हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुआ है ना। इसलिए वो मंडली बहुत एक आदर्शमय मंडली बना रहा कुछ समय के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस मंडली की खूबी, मैं इसलिए वो बात को लिया, वो मंडली का मतलब पौलुस उस मंडली के लोगों के प्रति प्रभु को धन्यवाद देता है। उस मंडली के लोगों का 3 खूबी को उड़ा कर कहता है ना। उस मंडली का 3 खूबियों को उड़ा कर कहता है। तो आप उसका 2 से 4 तक वजह पढ़ना। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास की काम। देखिए आप उस 5 शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हैं। तुम्हारा विश्वास की काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को आशा की धीरता। देखा ये 3 विषय, इस 3 विषय के लिए
हम प्रभु को तुम्हारे प्रति हमेशा धन्यवाद देता है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब हम लोगों का जीवन को ऐसा एक आदर्श होना चाहिए। कई लोगों को याद करने के समय में उस व्यक्ति के प्रति या वो परिवार के प्रति या वो मंडली के प्रति धन्यवाद देने वाला कुछ बात है क्या है? अभी पौलुस बोलता है तुमको जब याद करता है तो तुम्हारा मतलब विश्वास की सेवकाई और प्रेम का प्रयत्न और प्रेम का परिश्रम और आशा का धीरज, ये बातों को देखता है तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रियो, एक अच्छा आदर्शमय मंडली का खूबी है ये तीनों गुण है ना। हमारे जीवन में हमें भी ये बात को परखना है। हमारे जीवन में थिस्सलुनीके मंडली में जो विशेष गुण था, ऐसा गुण के लिए जो प्रभु के दास ने धन्यवाद दिया, ऐसा गुण आज अपनी मंडली में है क्या, ये बात को परखना। अपना मंडली भी उसके साथ अगर हम देखेगा तो परखेगा तो मन कैसे रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मसीह मंडली जरूर एक आदर्श का होना चाहिए, कैसे भी एक टोटल का मंडली नहीं होना चाहिए। हम किस प्रकार का मंडली में जाता है, वो मंडली का क्या खूबी है, ये बात को भी जानना कितना अच्छी बात है ना। एक अच्छा एक गवाही का मंडली होना बहुत जरूरी बात है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होगा। अभी आप देखिए, यहाँ सबसे पहली बात विश्वास की काम। आपको मालूम है जो मंडली में प्रभु का कार्य नहीं है तो फिर वो मंडली मरा हुआ है। मैं आपको कई बार बताया हुआ एक बात है, इस मंडली में आत्मा आता नहीं और मतलब नए लोग नहीं आता, सुसमाचार का कार्य अगर नहीं होता वो मंडली मरा हुआ है। वो मंडली मानो प्रभु का दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं। मंडली को प्रभु ने एक देश में रखा है तो वो ज्योति बनकर के रहना है। ज्योति बनकर रहने का अर्थ वो देश को सुसमाचार देते रहना है। सुसमाचार देते रहना मंडली का हर एक पवित्र लोगों का। मैं बीते दिनों में कई बार आपको बताया, नासिक मंडली के एक एक व्यक्ति एक एक मिशनरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो बात और वो दर्शन और वो बोझ हमारे अंदर चाहिए। हमें आत्माओं को हमारे जीतने वाला एक बोझ प्रभु ने सबका दिया है, उधार पाया हुआ सबका दिल में प्रभु ने दिया है। अगर हम वो काम विश्वास से नहीं करता तो फिर हमारा विश्वास के काम हमारे में दिखने में नहीं आता। हमारे विश्वास ही है तो काम होना चाहिए, और काम नहीं है तो फिर वो विश्वास। जब याकूब कहता है, याकूब दूसरा अध्याय का 17 वचन आपको मालूम है, याकूब उसका बारे में बहुत डिटेल से बोलता है, इतना गहराई में हम नहीं जाएंगे। वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में भरा हुआ है। देखा, अगर हमें काम अगर नहीं है तो फिर वो विश्वास स्वभाव में मरा हुआ है। इसका मतलब आज बहुत से विश्वासी मतलब प्रभु का गवाही देने के लिए तक तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है। हमारे जीवन में आज किस रीति में प्रभु का महिमा में करता है, सच में प्रभु का कार्य मेरे द्वारा हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। मतलब प्रभु का गवाही देने में हमारा उत्साह कैसा है। अभी थिस्सलुनीके मंडली के लोग बहुत अच्छा मतलब प्रभु का काम विश्वास से करते जाते थे, है ना। यहाँ पर विश्वास है वहां पर काम है ना। विश्वास जहां पर है वहां पर कार्य है, नहीं तो विश्वास नहीं। और मसीह जीवन के बारे में दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में प्रभु का दास कहता है, हम देख करके नहीं, हम विश्वास से चलता है। ठीक है ना प्रियो, आज हमारा विश्वास को हमें परखना चाहिए। मैं आज विश्वास से चलता है क्या है? हमारा विश्वास कैसा विश्वास है ना। विश्वास आपको सबको मालूम है, इब्रानियों 11:6, है ना। विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला विश्वास कौन सा विश्वास है? प्रभु को प्रसन्न करने वाला विश्वास को। अभी एक बार हमारे फरीसी लोग आकर के यीशु मसीह को सवाल किया था, है ना, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। तो एक सवाल है, यूहन्ना का सुसमाचार में 6 अध्याय में 6 अध्याय का 20-29 वचन पढ़ना। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? मतलब परमेश्वर के कार्य करने के लिए, मन से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है।
कार्य करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को बात को उसका मीनिंग समझिए ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बात यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हाँ देखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बात एक कार्य है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बोलेगा तो एक बहुत बड़ा कार्य है प्रिय, ये हल्की बात ही नहीं। हम कितने लोगों को बोलते हैं कि प्रभु पर विश्वास कर करता है क्या? नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना एक बहुत बड़ा कार्य है। पिता प्रसन्न होने वाला सबसे बड़ा कार्य है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, है ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना सबसे बड़ा श्राप भी है। मैं कई बार आपको बताया आज का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना है। सारे मानव जाति का उद्धार के लिए आया हुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करना सबसे बड़ा पाप है प्रियो, इससे बड़ा पाप है ही नहीं, है ना। प्रियो, प्रभु में विश्वास करेगा तो हमारे जीवन में विश्वास की यात्रा में कई प्रकार का संकट आएगा। संकट हमने कुछ देखा नहीं एक्चुअली, है ना। हम लोगों का संकट का नाम में नहीं आता, वो लिस्ट में हमारे जीवन में होने वाला कोई भी बात संकट का लिस्ट में नहीं है प्रियो। आपने संकट का लिस्ट आपको कई बार मैंने पौलुस के जीवन में आया हुआ संकट का लिस्ट का एक बात भी संकट हमारे जीवन में आया क्या? आप थोड़ा देखो, उसको संकट बोलते हैं, वो बात संकट है। तो ऐसे संकट नहीं आया तो फिर हम कहा संकट पे गया ही नहीं। संकट को चका नहीं, ये हम संकट से क्यों बच गया? क्योंकि मतलब हमको वो संकट के राग अच्छा नहीं लगता, वो जीवन का मार्ग में पाता है। प्रियो, विश्वास में चलने वाला के जीवन में मतलब मृत्यु भी कदम में मृत्यु दिखता, लेकिन प्रभु छुड़ाता मतलब मृत्यु का डर से भागता नहीं। एक बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु ने बताया वो बात प्रेरितों का दिल में हमेशा काम करता था। जब मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन में यीशु मसीह ने 6 लोगों को क्या बोला था? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। देखा, उसको मतलब जो शरीर को घात करता है उससे मत डरना है। मतलब किससे डरना? पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखा, यही बात है, वही बात है। आज बहुत से लोग सुसमाचार भी क्यों नहीं सुनाता मालूम है? शरीर को तकलीफ मिलेगा, मार मिलेगा, तकलीफ आएगा, इसलिए नहीं बोलता। ऐसा रहेगा तो कैसे होगा? मार मिलेगा बोल करके अपन प्रभु का वचन नहीं सुनाएगा तो वो व्यक्ति उद्धार पाया है कि नहीं, संदेह करने वाला बात है। कष्ट से डरता और उससे डरना चाहिए, उससे नहीं डरता, वो भी एक मतलब उद्धार पाया व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। उसी अध्याय का 32-33 में क्या बोला? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। बोलने का अर्थ आपको समझ में आया ना? ये जीवन की यात्रा में आज के दिन में आप लोग ये अमर आकर बैठा, पर आप सोचो आज के दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार दे पाया? पिछले दिनों में मैं बार बार आपको उड़ाकर कहा था, है एक व्यक्ति से भी सुसमाचार दे पाया? नहीं तो आज आपका दिन आपने वेस्ट किया, आज का दिन आपने वेस्ट किया। आप देखो, क्योंकि प्रभु का मतलब आखिरी हमारे प्रति इच्छा स्वर्ग जाने से पहले आपको मालूम है एक व्यक्ति जो आखिर में बोलता है उसका थोड़ा मूल्य रहता है। मरते मरते जाते जाते बोला ना, जाते जाते बोल कर गया था इसलिए मुझे वो मानना पड़ेगा, ऐसा बोलते है ना। तो फिर प्रभु जाते जाते भी क्या बोला था? तुम लोग जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुना, बोला था ना। आप लोगों ने सुना था ना? कितने बार सुना है ना? पर दो काम हम करता है क्या? नहीं करता है।
क्यों नहीं करता? अपने को मालूम है वही काम करेगा तो मुसीबत आता है। सुसमाचार सुनाएगा तो लोग पौलुस के पीछे लगा, ऐसा इस पीढ़ी में हमारे पीछे लेगा, इसलिए नहीं सुनाता। कितना अच्छा मंडली है वो, अच्छा मंडली है क्या? नहीं प्रियो, वो मंडली वो एक आदर्शमय मंडली नहीं है ना। हमारे जीवन में एक बात को जानना है प्रियो, सच्चा मंडली से लोग भागना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों को सच्चा संदेश अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं। आपको सत्य भजन जब आता है ना, उस समय में लोग बोलेगा बाप रे, यीशु मसीह को छोड़कर गया वो लोग मंडली छोड़कर जाएगा ना, ये बात बहुत भारी है बोलेगा। सच्ची बात है, ये कोई हल्की बात नहीं है ना। बेटे तो पौलुस यामर भी जाता था, जब दूसरा कोरिन्थी में एक अच्छा गवाही है उसका, मानो दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय का 10-11 वचन। उसी ने हमें मृत्यु के इसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। देखा, बचाया और बचाएगा। प्रियो, कितना भरोसा है, प्रभु हमें मृत्यु से बचाता। कितना दिन जीवित रह करके प्रभु का काम करना वो प्रभु की इच्छा में है प्रियो, वो प्रभु की इच्छा में है। परंतु हमको ये बात को जानना है कि मैं मेरा नहीं, मेरा स्वामी का है। अभी स्वामी जैसे चाहता है वैसे मुझे आगे बढ़ना है। परंतु ये बात को रोज हमें ये बात को ध्यान करना है ना। कई बार हमको क्या लगता है, मैं मेरा है और प्रभु मेरा इच्छा पूरा करके देना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा इच्छा है। नहीं प्रियो, वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। हमारा इच्छा करवाने के लिए यीशु मसीह को हम अपना एक हथियार बनाता है, ये बात मसीह जीवन का बात नहीं। हमें प्रभु का इच्छा मालूम करके उस इच्छा में बना रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो पहले बात, इस मंडली में वो लोग बहुत दिलदार प्रभु के लिए क्या करता, विश्वास की काम करता था, विश्वास के काम करता था। दूसरा वो क्या बोलता है, प्रेम का परिश्रम है। आप देखिए प्रिय है, हमें ये बात को जानना है कि प्रेम का परिश्रम करता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम कैसा मान प्रदर्शित किया, सूली पर देखा है। प्रभु यीशु मसीह की प्रेम का प्रदर्शन वो सूली पर था। जब रोमियो 5 अध्याय उसका 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब प्रभु ने अपना प्रेम का प्रयत्न कैसे प्रकट किया, क्रूस पर। प्रियो, हमें भी प्रभु को प्रेम करने वाला प्रयत्न प्रकट करना है तो उस क्रूस का अनुभव आएगा, क्रूस का अनुभव आएगा, है ना। हम लोग कई बातें हम लोग जो भी करता है वो प्रभु का प्रेम में विवेश होकर नहीं। प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए जो मरा वो हमारे प्रति प्रेम का एक चिन्ह था, वो प्रेम के कारण था। आज इवन हम लोग यहां तक भी आया तो सचमुच में हम लोग क्यों आया, प्रभु के प्रेम के कारण आया क्या प्रियो। हमारा जिंदगी टोटली उस प्रेम में विवेश होकर करने वाला कार्य होना चाहिए। देखो, ये सब भजन में लिखा हुआ बहुत से बात लोग आत्मा में नहीं समझा। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन बाहर थोड़ा दिल से जानेगा तो क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखा, मसीह के प्रेम हमको विवेश करता। हर एक काम करने में मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। उसको तो प्रेम का प्रयत्न बोलता है। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर जो भी काम करता उसको बोलता है प्रेम का प्रयत्न। मसीह का प्रेम और कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई बातों में है तो हम लोग करने वाला काम प्रेम का प्रयत्न नहीं। इसलिए आगे बोलता है इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे तो अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर से उठा। देखो, इसका मतलब क्या है प्रियो, हम लोग आज भी है मेरा जीवन मेरे लिए मरा हुआ यीशु मसीह के लिए करके सच में समर्पण किया हुआ कितने लोग हैं मुझे सुनता है? आप थोड़ा सोचो प्रियो,
बहुत बार बहुत लोगों का वो हमारा अनुभव, वो विश्वास ठंडा हो गया है। प्रियो, जागृत करो। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना जान दिया, तो मुझको भी प्रभु के लिए जान देना है। प्रभु ने कहा हुआ बात को मानने के लिए, है ना, प्रभु का एक सच्चा गुलाम होकर के जीने के लिए मुझे प्रभु के लिए हर पल प्रभु के लिए अपना जान देने का तैयारी चाहिए है। और वो तैयारी नहीं है तो हम लोग सही में प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग में एक ही नहीं, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। क्योंकि आजकल क्या है, मतलब विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे की बुराई करता है, प्रेम नहीं करता। ऐसा है, फिर मसीह लोग है क्या? नहीं प्रिय, उसको मसीहत नहीं बोलता। मसीहत का सभी बात का बेस प्रेम है, और वो प्रेम में अगर नहीं है तो मसीहत वहां पर नहीं। शिष्यत्व का चिन्ह क्या? प्रभु ने हमें कहा वो बात क्या है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय है, उसका 34-35 दोनों वचन पढ़िए। मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी। अभी आप देखो, अभी यहाँ पर किस रीति में प्रेम करना है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। अभी वो बात आपको मालूम, मेरे को मालूम है ना। कुछ भी लायकी होकर के प्रेम किया क्या? नहीं है ना प्रेम। इसलिए क्या है कि हम लोगों को भी दूसरे में कोई कम्युनिटी है तो भी उससे हमें नफरत नहीं करना, प्रेम करो। प्रभु बोलता है प्रेम करें, क्योंकि इस प्रेम के द्वारा दुनिया बोलेगा यही सच्चा मसीह लोग। देखा, आज हमारे जीवन को देख करके हम लोग आपस में देखने के टाइम पर है ना, कई लोगों को थोड़ा एक मुस्कुराहट के लिए तक कितना दिक्कत हो रहा है। क्यों? हम सच्चा मसीह का चेला नहीं है। वो शिष्यत्व का जीवन बिताने के लिए हम तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में एक आदर्शमय व्यक्ति बनना और वो आदर्शमय मंडली होना बहुत जरूरी बात है। उनका प्रभु हमेशा याद करने वाला बात वो प्रेम है, जो प्रेम को प्रभु महत्व देता है। आपको याद होगा इब्रानियों के पत्री में उसका 6 अध्याय का 10 वचन में, इब्रानियों 6 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखा, उस प्रेम को भूल जाए। प्रभु प्रेम में करने वाला कोई भी काम नहीं भूलता। वो प्रेम को प्रभु नहीं भूलता। कौन सा प्रेम? जो तुमने उसके नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, पवित्र लोगों की सेवा किया और कर भी रहा है, बंद नहीं हुआ। देखा है, समझी में आ रहा है प्रियो है। प्रभु का मतलब लोगों के साथ पवित्र लोग आपस में करने वाला वो प्रेम प्रभु देखता है, प्रभु कभी नहीं भूलेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे प्रभु हमेशा सबके ऊपर दृष्टि करके देखता है ना। पवित्र लोग प्रभु का प्रेम होने के कारण जो काम आपस में करता प्रभु कभी नहीं भूलता, है ना। कितना बड़ी बात है। ऐसा प्रभु याद करने वाला कौन सा काम हमने किया है, ये याद करो भैया। प्रभु ऐसा कामों को कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको बताऊं आज भी एक बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज भी बहुत लोगों को संगति में आने का मौका है, चांस है। क्यों नहीं आया मालूम है? दिल खोल करके मैं आपको बोलता हूं, मेरी तरफ से नहीं, वचन के द्वारा, है ना। प्रभु से प्रेम हट गया, प्रभु से प्रेम कम हो गया, प्रभु का प्रेम में ठंडा बनाया। नहीं तो इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25 वचन पढ़ करके आप मुझे बताओ, मुझे समझाओ। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसो की कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया करो। देखा, अगर वो वचन को पढ़ करके आपको ध्यान करने के समय में एक बात आपको समझ में आएगा, मैं लोग प्रभु की संगति में आने के लिए लापरवाही क्यों करता? प्रभु का साथ प्रेम नहीं है, प्रभु के साथ का प्रेम नहीं है। प्रियो, आज आपको मालूम है कई लोग इस समय में
घर में बैठ करके कुछ मानो कुछ और देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, नहीं तो इधर उधर बाजार में ऐसे फालतू घूम रहा है, पाप कर रहा है। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए उनको इच्छा नहीं, क्योंकि प्रभु से प्रेम नहीं, उसका सबूत है वो। प्रियो, कितना दुखदायी बात है, जिस प्रभु ने हमें अपनी पवित्र लोगों से खरीदा, उसका दिल में दुख आएगा कि नहीं? ओ, कितना दुख भरा बात है प्रियो, है ना? बहुत वेदनाजनक बात है, बहुत वेदनाजनक बात है। आप देखो, प्रभु का संगति लोगों को अच्छा नहीं लगता, प्रभु का संगति में आने के लिए उनका इच्छा नहीं, उनके लिए भूख प्यास नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो। परंतु थेसलोनिके मंडली ऐसे नहीं था। देखो, नासिक मंडली में भी सब लोग ऐसे नहीं प्रियो, कुछ लोग हैं उनको प्रभु के प्रति भूख प्यास है, उनका प्रेम का काम स्वर्ग देखता है प्रियो। उन लोग दुनिया में भी आदर पाएगा, अनंतता में भी आदर पाएगा, पक्की बात है। प्रभु उनके लिए प्रभु जरूर विशेष अनुग्रह देगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो थेसलोनिके मंडली का प्रेम, वो प्रेम का प्रयत्न बहुत आदरणीय था, मतलब आदर्शमय था प्रियो। बाइबल कहता है, जब पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का 5 वचन में, तुम प्रेम की क्या करना? अनुकरण या आचरण करना। प्रभु का, प्रभु में इस प्रेम का आचरण करना या अनुकरण करना बहुत बड़ी बात है ना? हमें उस प्रेम में हर एक काम करने के लिए सीखना है ना? उसी थेसलोनिके मंडली को बताते बताते एक बात पौलुस याद दिलाते हैं, उसका 3 का 12 पढ़ना। पहला थेसलोनिके 3 का 12। आज प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, प्रोत्साहन भी देता है प्रेषित पौलुस। तुम बहुत प्रेम का काम करता है, अभी तक कर रहे हो, और भी तुम उन्नति पाते जाओ प्रियो, किसी प्रकार भी, क्योंकि फिर तो प्रभु का दिल को बहुत दुख आएगा। बेटे, उसका 4 अध्याय का 9-10 वचन भी पढ़िए। किंतु भाइयों की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। देखा, प्रभु से सीखा है, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। ऐसे करते भी है। ओह, क्या अच्छा गवाही है प्रियो, है ना? प्रेम प्रियो, आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में एक अच्छा आदर्शमय है, मैं उस आदर्शमय मंडली का एक अंग है, तो मैं जरूर जो थेसलोनिके मंडली ने दिखाया, जो प्रशंसा करके प्रभु का वचन में लिखा है, वो स्वभाव को मैं भी मेरे जीवन में अपनाऊंगा। कितने लोग लेगा? ऐसा निर्णय लेगा। वही मंडली को दूसरा पत्र लिखने के टाइम पर भी एक बात बताता है, दूसरा थेसलोनिके उसका 12 अध्याय का 3 वचन। तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। क्या शब्द है प्रियो, बहुत ही बढ़ता जा रहा है। सबका आपस का भी प्रेम देखता है तो प्रभु के दास को बहुत दिल में आनंद है। बाप रे, ऐसा करना है ना? मंडली का अगुवा होने के कारण मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, एक दूसरे को ऐसा ही करना। आप लोग है ना, उधर से आने के टाइम पर एक एक लोग दूसरे को कैसे मिलता है, कैसे प्रेम देता है, वो सब मैं देखते रहता है। कई लोगों को देखने टाइम उसको क्या देखने का ऐसे करता है ना, मेरे दिल में बहुत दुख होता है, सच्ची बोलता हूँ मैं, मेरे को दुख होता है, क्योंकि मैं एक प्रकार आप लोगों का एक अगुआ है, आत्मिक पिता है ना, मंडली का अगुआ होने से वेदना होता है ना, और मुझे इतना वेदना होता है, तो हमको नया जन्म दिया हुआ प्रभु को कितना दुख होगा। वो तो कितना प्रेम दिया हमको, प्रेज लॉर्ड। मैं तो थोड़ा सा प्रभु को उसी में बैठ करके थोड़ा सा पा करके आप तक देता है, देने में मैं आज तक प्रभु की कृपा से विश्वास योग्य रहा, बहुत बड़ी बात है। तो थेसलोनिके मंडली का विश्वास का कामों को देखा और प्रेम का प्रयत्न देखा। तीसरा बात क्या था? वो आशा का धीरता देखा। आशा का धीरता क्या मालूम है? आशा का धीरता का अर्थ है यीशु मसीह को ही देखते रहना। क्या है? यीशु मसीह को ही देखते ही रहना। प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखते रहना। यीशु मसीह मुझे में आज आनंद देखे नहीं,
है ना। मैं आपको कई बार बोल रहा, वो बीना बजाने वाला का कहानी है ना, वो दुनिया सब खुश है लेकिन वो बजाने वाला खुश नहीं है ना। सब लोगों ने पूछा, बाबूजी आप बताइए, हम सब इतना आनंद दे और जो आपका चेहरे में आनंद क्यों नहीं? बोला, मैं आप लोग आनंद देखने वो नहीं मैं देखता, मेरा गुरु जो कॉर्नर में बैठा है वो आनंद देखने मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या देखता? मेरा गुरुजी मुझे जो सिखाया उसके अनुसार मैं बराबर बजा रहा है कि नहीं उसको मालूम। आपको क्या मालूम? आप तो ऐसे ही मतलब ताली मारेंगे, शाबाश करेंगे, लेकिन वो शाबाशी से मैं आनंद नहीं हो सकता। मुझको जिस रीति में बजाने के लिए सिखाया वो प्रभु ने, वो मेरे गुरुजी ने, उसका चेहरे में आनंद नहीं होगा, मैं आनंदित नहीं होगा। प्रियो, हमें प्रभु ने आशा दिया है, प्रभु अपना आशा टूटने नहीं देगा, पर जो उस प्रभु की ओर ही देखते हुए चलना है ना, उस प्रभु के इंतजार में देखते ही रहना, उसका बात जोते रहना, कभी भी हमारा आशा टूटने नहीं देना। हमें आशा दिया वो प्रभु जिंदा है प्रियो, है ना। उस आशा आज हमारे जीवन में है क्या? उस आशा हमारे जीवन में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? बढ़ते जा रहा है कि नहीं? उस आशा में हम स्थिर है क्या? ये बात को हमें देखना है ना। तो उसका पत्री उसका दूसरा अध्याय का 12-13 वचन। ओ प्रभु यीशु, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। प्रियो, वो धन्य आशा है, धन्य आशा। उस प्रभु मेरे लिए आएगा। प्रभु ने मुझको वचन दिया है यूहन्ना 14:3 में, जा मैं हूं मांग तुम रहेगा। मैं प्रभु के साथ रहने वाला एक दिन है। प्रभु ने मुझे आशा दे करके गया है, इसलिए प्रभु ने मुझे उसके लिए मेरा नया जन्म होने के समय में ही प्रभु ने मेरे को आशा दिया। हमने पिछले दिन में भी पढ़ा था रोमी 8:24, है ना। आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रियो, आशा के द्वारा उद्धार हुआ, आशा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ लोगों को ये आशा हमेशा कार्य करता। उस आशा में स्थिर रहना है ना। पहला पत्रोस 12 अध्याय 3 से 5 तक का वचन में प्रभु ने हमें नया जन्म क्यों दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। उन बातों में आशा रखना, वो प्रभु के आगमन में हमें मिलने जा रहा है। प्रभु ऐसा हमको जो बताया वो ऐसा खाली नहीं बोला, वो पूरा होगा। अपनी तो उसको भी और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखो, हमें जीवित आशा के लिए हमको नया जन्म दिया, हमें नया जन्म दिया, हम उधार पाया, उधार पाते ही हमें आशा दिया, और वो ऐसा बातों के लिए आशा दिया। कुछ बात प्रभु हमारे लिए तैयार किया। आगे अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विराज के लिए। देखा, जो अभी हमें मिलने जा रहा है वो कभी भी नाश नहीं होने वाला बात है, हमेशा हमारे पास रहेगा। लाखों लाखों साल गुजर जाएगा तो भी उसका थोड़ा भी शोभा कम नहीं होगा, वो और भी चमकेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। वो क्या क्या बातें हमको बोलेगा तो भी हमको समझेगा नहीं, इसलिए शॉर्ट में वहां पर लिखा है ये बात है। बहुत मूल्यवान बातों के लिए प्रभु दे रहा है तो क्या देगा? एक राजा बुला करके आपको एक सोप का बॉक्स देगा तो आना मिलने के लिए, मैं तुम्हें कुछ तोहफा दूंगा। शायद राजा मुझे एक सोप का टिक्की देगा, ऐसे क्या रहने के लिए एक मग देगा। इससे बड़ा राजा का बेइज्जती है क्या? राजा देने वाला बात राजा की उस महिमा के अनुसार रहेगा। तो हमें प्रभु जो तैयार किया वो बात प्रभु की महिमा के अनुसार है। वाह 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 वाह। कौन उसको भावना में ले सकता? भावना में नहीं ले सकता प्रियो। आशा रखो, प्रभु ने आपको नया जन्म दिया है तो आशा रखो। प्रभु ऐसा चीज है आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में रखा है, तैयार किया है, वो उस दिन देगा। तो ये तीनों बात अभी आपको मालूम है ना। मानव वरदानों के बारे में बोले कि ड्राइवर 3 बात प्रभु का आगमन तक स्थिर रहेगा करके बोला। मानव 13 में आखिरी वचन में विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास और आशा और प्रेम। तो ये प्रभु आएगा तो विश्वास आशा भी भाग जाएगा, सिर्फ प्रेम रहेगा। प्रेम आने तक ये बात रहेगा।
हमारे जीवन में नासिक की मंडली में भी ये बात हमेशा प्रभु के आगमन तक बाकी कुछ भी नहीं है तो ये तीनों रहना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में फिर इसका जरूरत नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। तो फिर माना थेसलोनिके के मंडली में विशेष है उनका, उनके बारे में 5 विशेष बात बताया। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, अभी थोड़ा टाइम बहुत जल्दी चला जा रहा है। उसका 4 वचन पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ देखा क्या बोलता, परमेश्वर के प्रिय लोगों। देखा थेसलोनिके के लोग कौन है, परमेश्वर के प्रिय लोग है, परमेश्वर की प्रिय लोग, या मतलब परमेश्वर की ओर से प्रेम किया गया हुआ लोग, चुने हुए नहीं, प्रेम किया हुआ। वो शब्द में बहुत अलग है, चुनने में प्रेम करने का बातों में बहुत अलग है। अब तो याद होगा यूदा का पत्री में शुरुआत में ऐसे पढ़ता है, यूदा का पत्री उसका शायद पहला वचन में आप देखेगा तो मालूम पड़ेगा। यूदा उसका जो परमेश्वर में प्रिय, प्रिय, देखा परमेश्वर प्रिया पिता में प्रिय, प्रिय मीन्स प्रेम करने वाला, परमेश्वर के परमेश्वर पिता की ओर से प्रेम किया जाने वाला लोग ना। ये जो थेसलोनिके मंडली के लोग ऐसा है तो नासिक की मंडली के लोग ऐसा ही है। आपको विश्वास है ना? हाँ, प्रभु का जो भी लोग है प्रभु उनको प्रेम करता है। आपको लगता है प्रभु मुझे प्रेम नहीं करता, प्रभु आपको कितना प्रेम करता है आपको मालूम है? कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु आपको कितना, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना जैसे कि उतना ही प्रेम हमसे किया। कितना प्रेम करता, अनुमान देखो है पुत्र पर जैसा प्रेम, अगर भी बोलने के लिए थोड़ा समझने के लिए यूहन्ना 17 का 23 में प्रभु ने क्या बोला, और जैसा उतना प्रेम किया उतना प्रभु ने जितना पुत्र से प्रेम किया हमसे करता है। वो कितना है, वो कितना है, ओ बापरे वो कितना है करके हमारे समझ में नहीं आएगा। वो वचन मेरा पढ़ने के टाइम पर आपका दिल को क्या लगता है प्रियो, है वैसा प्रभु हमको प्रेम करते हैं प्रियो, है हम ऐसा प्रेम करने वाले प्रभु को थोड़ा भी बात पर थोड़ा दुख देगा तो कैसे रहेगा? वही तो प्रभु का भय है, प्रभु का भय है, उसको बोलते हैं प्रभु का भय मान, भक्ति भय, भक्ति भय है ना, वो बहुत बड़ी बात है। हमने आपको वो बात में भी है ना, जब 34 भजन संगीता का 11 वचन में दावीद कहने वाला एक शब्द है, बहुत अनमोल शब्द है, पढ़िए। हे लड़को आओ मेरी सुनो, देखो आओ मेरी सुनो, ध्यान से सुनना है। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। देखा मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सीखना चाहता है, सीखो प्रिय, प्रभु का भय मानना सीखो। आज भी लोगों ने प्रभु का भय मानना नहीं सीखा। प्रभु का भय नहीं तो फिर क्या रह गया प्रिय, प्रभु का भय बिना भक्ति व्यर्थ है प्रिय, है ना। अभी थेसलोनिके मंडली प्रभु की ओर से प्रेम करने वाला था, इतना ही नहीं, उसका पहला अध्याय का 6 वचन, तुम बड़े क्लेश में, देखा मतलब थेसलोनिके मंडली बहुत बड़े बड़े क्लेश इधर कोई क्लेश आया क्या? आप बोलो, कोई क्लेश आया? कुछ नहीं, कोरोना तो उधर से गया था, तो वो तो मंडली के प्रति बात नहीं था क्या? नहीं, हमारे पास क्लेश नहीं आया, परंतु थेसलोनिके मंडली के लोगों ने बड़ा क्लेश सहा प्रभु के लिए, प्रभु के लिए बहुत क्लेश सहा, शुरू से क्लेश सहा, बहुत बड़ी बात है। कई लोग व्यक्ति लोग क्लेश सहा होगा, परंतु थेसलोनिके मंडली पूर्ण रूप में क्लेश में गया, क्लेश में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लेश आएगा तो क्या रहेगा प्रियो? इतना अनुकूल परिस्थिति में ये अवस्था है तो क्लेश आएगा तो कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं भी। आप देखो ना, मुझे नहीं लगता क्लेश का हवा आएगा तो कितने लोग इधर ही मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा शायद। बहुत दिनों से कहीं कहा है, क्या करें, बहुत इच्छा था, उतर नहीं, कितना भी झूठ बोलेगा, प्रियो ऐसे नहीं। उनका दूसरा एक बहुत सफिशिएंट था, पहली बात वो प्रभु की ओर से प्रेम करने वाले लोग थे। प्रभु की ओर से प्रेम करने वाले लोगों का अवस्था आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड।
तो अभी दूसरा, वो लोग प्रभु के लिए बहुत कष्ट सहते थे। तीसरा बात क्या मालूम है, उसका 6 वचन वापस एक बार पूरा पढ़ना। तुम बड़े क्लेश में हाँ। पवित्र आत्मा के आनंद के पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर देखा, वो वचन को मानता था, है ना, वचन स्वीकारता था, इतना नहीं वचन को मानता था। बहुत बड़ी बात है। कितने लोग सच्चा दिल से बोलेंगे, हम जो वचन सुनता है उसको मानता हूं। कोई है? कान नहीं लाया ऐसे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। देखो वे लोग पवित्र आत्मा के आनंद में वचन को मानता था, वचन को मानता था। प्रियो, शुरुआत का मंडली का खूबी क्या मालूम है? मानो वचन जो भी सीखता था वो मानता था। इसलिए जब प्रेरितों काम में जो दूसरा अध्याय का 41, 42 वचन में 7 बात जो लिखा है ना, वो उसमें 3 बात, जो पहले का 3 बात एक बार, बाकी बात कंटिन्यूस था, वर्तमान काल में वो होते रहा। अब पढ़िए थोड़ा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण ग्रहण किया मीन्स वचन प्रभु पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखो, मतलब वचन सुना, उसको मतलब अपनाया और विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, ये मतलब एक नॉर्मल बात था। और आगे क्या हुआ उनका? और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग हाँ। उनमें मिल गए। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, देखिए, वे प्रेरितों से शिक्षा पाते रहा, वो शिक्षा पाते रहा, संगति रखने, संगति करते रहा, और रोटी तोड़ते रहा, और प्रार्थना करते रहा। ऐसे बात है, ऐसे उसका प्रयोग है। ये एक दिन की बात नहीं था, लगातार ये बातें होते रहा। प्रयोग थिस्सलुनीके मंडली का खूबी ऐसे था, वो लोग वचन सुनते रहा और वो सुना हुआ वचन मानते रहा। ये आदर्शमय मंडली का एक खूबी करके वहां हम देखते हैं। और 6 वचन और एक बार पढ़ता। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगा। प्रभु की सी चाल चलने लगा, अनुकरण करने लगा। देखा क्या करना? अनुकरण करना। हमें प्रभु ने एक आदर्श देकर गया, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है। तो उन लोगों ने उसी प्रकार चला, अनुकरण किया। बहुत बड़ी बात है, प्रेरित लोगों का और प्रभु का अनुकरण किया। क्या प्रयोग है प्रियो? वही तो आदर्शमय मंडली है। आदर्शमय मंडली किसके अनुकरण करता? प्रेरितों का और प्रभु का, दोनों लिखा ना, प्रेरितों का और प्रभु का अनुकरण किया। साथ ही साथ आखिर उसका 5वां गुण बोलता है आखिरी में, विश्वास करने वाले सबके लिए आदर्श शुरुआत में, साथ में जाने दो, ठीक है। क्या बना? विश्वासियों के लिए आदर्श। विश्वासियों के लिए आदर्श बना। मतलब दूसरा विश्वास करने वाले सारे, मतलब अकाया मकदनिया सारे प्रदेशों का, प्रांतों का, बहुत से मंडलियों के लिए आदर्श बना। हमेशा बोलता है ना, आदर्श बना, है ना, एक आदर्श का जीवन। प्रेषित पौलुस व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्ति के रूप में, है ना, अपना प्रिय बेटा के रूप में तीमुथियुस को मानता था। तो उसको बोलने वाले एक शब्द में पहला तीमुथी में 4 अध्याय के 12 वचन में एक बात कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ नहीं पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन। देखा, विश्वासियों के लिए तुम आदर्श है ना। जवान लोग आज प्रभु कारीगर से बुढ़ा लोग आने के लिए एक तरफ संधि उड़ रहे। ऐसे तो सिर्फ बुढ़ा नहीं है, ऐसे तो जवान है ना। लेकिन उम्र में वो बुढ़ा है, 63 पार हो गया उसका। फिर देखने से नहीं लगता। तो जो ये 60 पार हो गया तो फिर बुढ़ा में आ गया। तो बुढ़े करके बोलेगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेगा भाई जवान है, बोलेगा कि नहीं है, तो बोलेगा तो है जवान हो, बाकी लोग जवान है ना, बच्चे लोग जवान लोग ये बातों में क्या करना? आदर्श बनना। तो बुढ़ा भी आदर्श बनना है, ऐसा ही नहीं है। और प्रभु में कोई बुढ़ा है नहीं, मृत्यु तक जवान
प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है इन वहां पर 5 बात बोला है। अभी उसका वर्णन करने के लिए समय नहीं, हम लोगों को मालूम है ना। हाँ, वही बात तीतुस को भी बोलता था। तीतुस का लिखने के टाइम पर क्या बोला मालूम है? उसका दूसरा अध्याय के 7 हो जाए, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। हाँ देखा, भले मतलब भले कामों में नमूना बनना, आदर्श बनना। आप है थिस्सलुनीके मंडली बड़ा आदर्श था ना। वो बात पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 14 वचन में भी हम देखता है ना। पहला थिस्सलुनीके 2 का 14। इसलिए तुम हे भाइयों, हाँ। परमेश्वर की उन कलीसिया की सी हाँ। चाल चलने लगे हाँ। जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, हाँ। क्योंकि तुमने भी हाँ। अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया हाँ। जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। हाँ, मतलब इन बातों में आपको मिला उसका 14 वचन में। हाँ, मराठी में वाचा। यहुदियातील देवाच्या ज्या मंडळ्या ख्रिस्त येशूच्या ठाई आहे हाँ। त्यांचे तुम्ही अनुकरण करणारे हाँ, अनुकरण करने वाला। हाँ देखा, वो शब्द बराबर है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मतलब थिस्सलुनीके मंडली को आपने पढ़ा, वो लोग बहुत अनुकरण, बाकी लोगों के लिए भी वो लोग एक अनुकरण बना। प्रेरित पौलुस ने खुद, आपको सबको याद है, पहले कुरिन्थी 11:1 में बोला, जैसे मैं प्रभु का अनुकरण किया ऐसे तुम भी मेरा अनुकरण करो। आप प्रियो, हम लोग एक इस पे थोड़ा सा दाम देना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा कई बातों में, है ना। हम लोग एक एक बातों में सुधारेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बोला ना, अभी कई लोग ऐसे करता है, कुछ लोग कितना भी समझाने से भी समझता नहीं, ऐसे रहता है ना। हम थोड़ा जल्दी आएगा तो थोड़ा मिल करके प्रेयर वगैरह करेगा तो बहुत आश्चर्य होता है। हाँ, बहुत अच्छा बात है। ऐसा बात हम मानो, अभी अपना हम जल्दी आकर के अनुकरण देता है कि नहीं? अनुकरण करने लायक आदर्श देता है कि नहीं? हाँ, आदर्श देता है। फिर आप लोगों को बोलता है ऐसा करो, बहुत बड़ी बात है। और थिस्सलुनीके मंडली के बारे में मानो वो और लोगों का बीच में कैसे था, उनका कार्य कैसे था, उसका बारे में उसका अपना अध्याय का 8 वचन। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से हाँ। न केवल मकुदुनिया हाँ। और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, हाँ। पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हाँ। हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। बस पहली बात, उनकी तरफ से क्या हुआ? प्रभु का वचन फैलाया गया, वचन फैलाया गया। देखा, वो मंडली वचन फैलाने वाला मंडली था। देखो, नासिक की मंडली भी कोई कम नहीं है, मंडली भी ऐसा, लेकिन और भी करना चाहिए, और भी हम लोग कर सकता है वचन फैलाने में, और साथ ही साथ विश्वास में भी हो। वो 8 वचन पूरा पढ़ने से, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकुदुनिया हाँ। और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, हाँ। पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हाँ। हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। देखा, विश्वास का भी उन लोगों को प्रसिद्ध हो गया, उन लोगों का विश्वास, है ना प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है ना। नासिक मंडली के लोगों का विश्वास बाप रे बहुत अपार है। ऐसा दुनिया बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? है नासिक मंडली के लोगों का विश्वास में वो लोग बहुत मजबूत है। आपको याद होगा रोमी मंडली के बारे में पौलुस ने ऐसे लिखा था, मतलब विश्व प्रसिद्ध हो गया। उसका पहला अध्याय 8 वचन में, रोमियो 1:8। पहले मैं तुम सबके लिए हाँ। यीशु मसीह के द्वारा हाँ। अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हाँ। क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा तुम्हारी विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। देखो, सारे जगत में हो रहा है। ओह प्रेज द लॉर्ड। गांव में भी प्रचार हो रहा है, वो रोमी मंडली का विश्वास के बारे में भी प्रचार हो रहा है। देखा, कितनी बड़ी बात है ना। नासिक मंडली के बारे में बहुत लोग बहुत जगह पर प्रचार करता है, प्रचार में बोलता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये और भी बढ़ना चाहिए प्रभु का महिमा के लिए। ये कोई मंडली वाला ऐसा प्रशंसा का बात का बनता है तो महिमा किसको मिलता? प्रभु को मिलता। मंडली प्रभु का है और होना ही चाहिए। और एक बात उनके बारे में बोलता है, उसका 10 हो जाए वाला। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाला नहीं, मतलब वो बाकी लोग उनका बारे में गवाही देता है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं। हाँ, मतलब वो उनका बारे में गवाही देता है, मतलब वो मंडली के बारे में गवाही देता है। हाँ, 9 में, आपका 9 में, तो आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान देना। मतलब वो लोग गवाही देता है। प्रयोग नासिक मंडली के बारे में सारे लोग गवाही देना चाहिए। वो सच्चा मंडली है,
वहां पर सच्चा शिक्षण होता है, वहां पर प्रभु को ही मतलब महिमा होता है, वहां पर प्रभु का नाम ही पूजा किया जाता है। कई लोग है ना इधर आकर के ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि वो लोग थोड़ा तमाशा खेलने के लिए आता है, अरे वो लोग थोड़ा मनोरंजन के लिए आता है। उनको अगर 10 गीत नहीं गाएगा तो आनंद नहीं, और कोई चंगाई का प्रचार नहीं, थोड़ा दुनिया आशीष मिलेगा ऐसे नहीं बोलेगा तो उनको आनंद नहीं। लोग दुनिया की बातों के लिए आता है, उन लोग फिर ज्यादा रुकेगा नहीं, वो लोग निकल जाएगा। और जो जिसको प्रभु चाहिए वो आए, उनको मतलब स्वर्ग में प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ सिंहासन में राज करना है, वो लोग आएगा। एक बहुत बड़ा दर्शन है। आखिर एक छोटा बात है, मतलब थिस्सलुनीके का मंडली को क्या हुआ, वो एक संक्षिप्त में ऐसा बोलने के लिए बहुत बातें है। ये 3 बातें, भूतकाल, वर्तमान काल, भावी काल। भूतकाल की अवस्था उन लोगों क्या था, वो लोग मूर्तियों को छोड़ करके आया, मूर्तियों को वो 9-10 वचन में है। और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। देखा कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरा। बोले का मतलब उनका भूतकाल क्या था, वे लोग मूर्ति पूजक लोग थे, वे लोग मूर्ति पूजक लोग थे। जैसे अभी मतलब पत्रोस प्रचार कर रहा था तो वचन सुनकर के लोगों का दिल चित गया, उन्होंने पूछा हम लोग क्या करना चाहिए, तो बोला तुम लोग मन करो, तुम लोग मन करो, है ना, मतलब पापों की क्षमा पा लो, बपतिस्मा ले लो। देखा ये बात है। मतलब हमारे जीवन में क्या चाहिए, मन फिरने का अनुभव चाहिए। मन फिरावट का मतलब क्या प्रयोग, रोज मन फिरावट होना जरूरी बात है ना। 2-3 वचन जल्दी जल्दी पढ़ना है ना। ये जो मतलब प्रेरितों का काम से 3रा अध्याय है, उसका 19 वचन पढ़ना। इससे मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ और लौटाओ। देखा मन फिरने का मतलब क्या है ना, पूर्ण रूप में मुड़ना है। पूर्ण रूप में प्रभु की ओर मुड़ना है। उसका 9 अध्याय का 35 वचन का आखिरी भाग। जो मुड़ने का भाव तो आज भी बहुत लोगों ने नहीं है। प्रभु की ओर फिरे। प्रभु की ओर फिरे। अभी भी लोग प्रभु की ओर दर्शन में फिरा ही नहीं है। उसका 11:21 प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु की ओर फिरे, उतना अंडरलाइन करना, प्रभु की ओर फिरे। कहाँ फिरना, प्रभु की ओर। प्रभु की ओर फिरा है कि नहीं, पूर्ण दिल से मैं प्रभु की ओर फिरा है कि नहीं ना। यशायाह में ऐसा एक वाणी है 55 अध्याय का 7 वचन में, यशायाह 55 अध्याय का 7 वचन, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। बस यहोवा की ओर फिरे, प्रभु की ओर फिरो। नहीं, अरे फिरो ना, नो, मैं इधर से ही जाऊंगा। देखो पीछे मुड़ बोलने से नहीं मुड़ता, पकड़ करके मुड़ करेगा तो भी नहीं जाता, वो नाश की मार्ग उनको अच्छा रहता। प्रभु की ओर मुड़ने के लिए तैयार नहीं लोग। थिस्सलुनीके के लोग मूर्ति पूजा को से मुड़ा, प्रभु की ओर छोड़ दिया, छोड़ा तो छोड़ा, फिर उसकी तरफ नहीं मुड़ा, फिर बिल्कुल प्रभु की ओर। और उसका वर्तमान काल कैसे था, वर्तमान काल का उसकी देखा जीवित प्रभु का सेवा करने में, जैसे अभी हमने देखा वो लोग कष्ट में, तकलीफ में, मुसीबत में प्रभु की सेवा बहुत आत्मा में भरकर किया, बहुत आत्मा में भरकर किया, प्रभु की सेवा किया। आखिरी उसका उनका भविष्य की बात बोलेगा तो आगे बढ़िए। और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की देखा भविष्य काल, उस आशा के साथ, प्रभु के आगमन की आशा के साथ इंतजार में रहा। देखा है ना, आज कितने लोग ऐसे आशा में है प्रभु आ जाएगा, प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, वो आशा है कि नहीं। सच्चा आदर्शमय मंडली में ये आशा है, ये आशा है ना। 2-3 वचन जल्दी पढ़ करके खत्म करेगा, क्योंकि आपको मालूम है जो लोग को ये आशा मिला है वो लोग क्या करेगा, ना उसका 3रा अध्याय का 3रा वचन, वो पवित्र जीवन बिताएगा। क्या करेगा, पवित्र जीवन बिताएगा। अभी हमने पढ़ा था 2 पत्रोस 3रा अध्याय, उसका 12-13 वचन, डरते हुए कांपते हुए प्रभु के आगमन की बात जोते रहेगा। और इब्रानियों 9 का 28 मानव प्रभु का आगमन के लिए इंतजार में रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 25 अध्याय का 10 वचन, तैयार रहेगा। क्या करेगा, तैयार। मैं वो शब्द एक शब्द ही बोलता हूँ,
है ना, तैयार रहेगा। जो तैयार था बोला चला गया। हाँ, तो वो तैयारी, वो बात मत्ती 24 का 44 में भी हम देखते हैं, है ना, तैयार रहेगा। और इतना ही नहीं, मत्ती 24 का 42 में लिखा है वो जागृत रहेगा। क्या रहेगा? जागृत रहेगा, जागृत रहेगा। प्रियो, ये अवस्था थिस्सलुनीके मंडली का था। प्रेज़ लॉर्ड। ये सारा बहुत वजन में जोड़ दिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग अपने जीवन में देखो नासिक की मंडली कैसा है, यहाँ पर बोला हुआ वो बात हमारा मंडली में है क्या, ये बात को देखना, और मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को देखना। वहां पर मंडली के बात बोला तो मंडली सब उदार पाए हुए लोगों को मिलकर के होता है, तो ऐसा है तो मेरे जीवन आज एक और लोगों के लिए एक आदर्श में है कि नहीं, एक प्रोत्साहन मिलने वाला जीवन की यात्रा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। थोड़ा सा आपको आउटलाइन मिल गया है ना। हाँ, बहुत बड़ी बात है, विस्तार से बोलने के लिए टाइम को देख करके वो डर के कारण मैंने बहुत विस्तार में नहीं बोला, लेकिन आप लोग थोड़ा इन वचनों को मनन करना और अपने जीवन में देखना, मैं एक आदर्शमय मंडली में एक, अगर ऐसे नहीं है तो फिर हमारा आत्मिक उन्नति कैसे रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं कल एक आदर्शमय व्यक्ति के बारे में बोल देता हूँ। चलो आखिरी समय है ना, तो ज्यादा से ज्यादा है ना हम लोगों को प्रभु के लिए तैयार रहना प्रियो, क्योंकि अभी अपने को ज्यादा परखना है हमारे जीवन कैसा है ना। मंडली एक आदर्शमय है तो मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी हमें परखना, अगर प्रभु मौका दे कल हम वो विषय पर थोड़ा ध्यान करेंगे, प्रभु सबको आशीष दे। और इन वचनों के द्वारा प्रभु ने बात किया है और इसलिए प्रभु को सारा महिमा देता है। आमीन। थैंक यू।